बेटा, क्या बात है? आपने मुझे यहाँ इस तरह बुलाया, आप ठीक तो है ना? ओफो आंटी, आप भी ना बिल्कुल पापा की तरह हर छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाती है। वो बस क्या है ना, आज गुड़ी पाड़वा है तो मैं आपके साथ पतंग उड़ाना चाहती थी, बस यही। लेकिन आपने मुझे इस तरह फोन क्यों किया स्नेहा? अगर मैं आपको ऐसे फोन ना करती ना तो आप यहाँ अभी मेरे साथ नहीं होती। तो इसका मतलब है कि आपको ट्रिक्स भी आती है? हाँ, बच्चे तो ट्रिक्स सीख ही जाते हैं। वो क्या है ना, बड़े आजकल बच्चों को टाइम ही नहीं देते, तो बच्चे को तो ट्रिक्स आजमानी ही होती है ना। अब आपके और पापा के पास मेरे लिए टाइम ही कहाँ है? किसने कह दिया आपसे कि हमारे पास वक्त नहीं है? आपके लिए तो हमारे पास वक्त ही वक्त है। तो फिर तय, आज हम बहुत सारी पतंग उड़ाएंगे। मिस्टर सुजल, तुम तैयार हो? हाँ डॉक्टर। पिछली बार से काफी इंप्रूवमेंट है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा मिस्टर सुजल कि तुम अपने साथ जबरदस्ती मत करो। इन्हें ठीक होने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा। वक्त नहीं है मेरे पास डॉक्टर, मुझे जल्द से जल्द ठीक होना है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। ये कोशिश जल्दी कामयाब हो, क्योंकि मैं स्वयं को उसकी कोशिशों में कामयाब नहीं होने दूंगा। तो सर आपने बात की, मुझे नेवी से और कितना लोन मिल सकता है? हाँ मैंने बात की थी। देखो अभी मैं जानता हूं कि स्नेहा की हालत ठीक नहीं है और उसके इलाज के लिए तुम्हें बहुत सारे पैसे चाहिए। मैंने तुम्हारा केस कमेटी के सामने रखा था। उन लोगों ने डिसाइड किया है कि जो लोन अमाउंट सैंक्शन किया जा सकता है वो ये है। इतने से पैसों में मैं स्नेहा का ट्रीटमेंट कैसे करवा पाऊंगा? डॉक्टर ने स्नेहा के इलाज के लिए जितने पैसे मांगे ये तो उससे बहुत कम है। अभिषेक, मेरे हाथ भी बंधे हुए हैं, मुझे भी किसी को जवाब देना होता है। मैं जानता हूं कि तुम इस वक्त बहुत मुश्किल में हो। बेटी का मामला है और बेटी का मामला काफी इमोशनल होता है, खास करके जब वो अकेली हो। लेकिन मैं जो कर सकता था मैंने किया, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। सर आप एक बार फिर नहीं सोच सकते? एक बार आप अपने आप को मेरी जगह पे खड़ा करके देखिए, आप सब समझ जाएंगे। अभिषेक, मेरी भी एक बेटी है, मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूं, लेकिन तुम तो जानते हो ये सरकारी नौकरी है, हर रोज इन्वेस्टिगेशंस, इंक्वायरीज, एक छोटी सी गलती भी हम दोनों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। वेल, ऑल द बेस्ट। स्नेहा अपनी बीमारी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। अभी के लिए मैं इतना कर सकता हूं कि स्नेहा को दवाइयों पर रखकर उसकी जिंदगी के कुछ लम्हे और हासिल कर सकते हैं, लेकिन इस इलाज में जिन दवाइयों का खर्च आएगा वो बहुत महंगा है।
हेलो अभिषेक, हेलो सर। मैं चाहता हूं कि तुम फौरन ऑफिस पहुंचो। वेस्टर्न कोस्टल डिफेंस सिस्टम को लेकर एक मीटिंग है हमारी। आई वॉन्ट यू टू बी देयर। यस सर, मैं बस अभी पहुंचता हूँ। लाओ बेटे, मैं लगा देता हूँ। नहीं डैड, मैं खुद कर लूंगा, इसकी कोई जरूरत नहीं। स्वयं घाव ज्यादा, यू नीड अ टेटनस इंजेक्शन। डैड, छोटी सी खरोंच है, भर जाएगी। तुम्हारा ये घाव तो भर जाएगा, लेकिन ललित ने जो मुझे घाव पहुंचाया है, मैं उसके लिए उसे कभी माफ नहीं करूंगा। नहीं डैड, मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। और ये तुम कह रहे हो बेटे? तुमने खुद अपने कानों से नहीं सुना उस गुंडे को कहते हुए? मैं जानता हूं स्वयं, तुम बात को ढकने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं ललित को माफ नहीं करूंगा। उसने तुम्हें इतनी ज्यादा चोट पहुंचाई, हमारे हाथ से वो कॉन्ट्रैक्ट चला गया। नहीं डैड, मेरे रहते हुए हमारी कंपनी को कोई नुकसान नहीं हो सकता। क्या मतलब? वो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया। लेकिन बेटे, ये कैसे हुआ? डैड, हमें जो चाहिए था हमें मिल गया। मुझे तुम पर ताज्जुब भी होता है और साथ ही साथ फक्र भी। बेटा, इस घर के सभी लोग तुम्हें तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं और तुम आके उन्हीं की तरफदारी कर रहे हो। स्वयं वो तुमसे नफरत करते हैं। डैड, मैं नहीं जानता कि सब लोग मुझसे नफरत करते हैं नहीं, लेकिन एक बात जरूर है कि नफरत को सिर्फ प्यार से जीता जा सकता है, और मैं यही मानता हूं। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटे। चलता हूं, तुम्हें आराम की जरूरत है। एंड थैंक यू फॉर दिस। यू वेलकम डैड। बेटे के प्यार में आदमी इतना अंधा हो जाता है, मुझे पता नहीं था। वैसे मैं चाहता भी तो यही था, मेरे धृतराष्ट्र बाप। क्या हुआ? पापा, हम अभी की कोई मदद नहीं कर सकते। मेरा मतलब उसे कितने सारे पैसों की जरूरत है, और अभी किसी और से पैसे तो ऐसे लेगा नहीं। पापा, आप नेवी की तरफ से उसके लिए कोई बड़ा लोन सैंक्शन कर दीजिए ना। सब कुछ आप ही के हाथ में तो है। प्लीज पापा, प्लीज उसके लिए कोई लोन सैंक्शन कर दीजिए। अभी ने पहले से बहुत सारे लोन ले रखा है, हम नेवी से उसके लिए और लोन सैंक्शन नहीं करवा सकते। बट डैड। देखो बेटा, अभी के लिए मैं तुम्हारे सेंटिमेंट्स को समझ सकता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूं, ये ऑफिशियल मैटर है। कैप्टन अभिषेक रिपोर्टिंग सर। कम, हियर इट इज। इस फाइल को अच्छी तरह से स्टडी कर लो। ये वेस्टर्न कोस्टल डिफेंस सिस्टम की फाइल है। कल इसी को लेकर डिफेंस सेक्रेटरी के साथ हमारी मीटिंग है। अभी तुम जानते हो ये कॉन्फिडेंशियल फाइल मैंने तुम्हें क्यों दी है? क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम जी जान से इस फाइल की हिफाजत करोगे। मैं आपको शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं दूंगा। गुड। मुझे तो सच में ताज्जुब होता है इस पार्टनरशिप डीड पर। आप दोनों पार्टनर्स हैं, लेकिन इसमें तो सब कुछ CG के नाम पर है। इट इज वन साइडेड पार्टनरशिप। मेरी सलाह मानिए तो आप अपने कुछ एसेट्स अपने नाम पर ट्रांसफर करना शुरू कर दीजिए। मिस्टर वासवानी, 70% का मालिक होने के बावजूद मैंने कभी भी
कुछ भी अपने नाम पे ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं महसूस की, क्योंकि पार्टनरशिप भरोसे पे चलती है और मुझे मेरे दोस्त सीजी पे पूरा भरोसा है। वो तो ठीक है, लेकिन आजकल वक्त का कुछ पता नहीं होता है। आजकल जिस तरीके से डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं, उससे मुझे नहीं लगता कि आपको सब कुछ उनके नाम पर रहने देना चाहिए। देखिए, छोटे मोटे डिफरेंसेस होते रहते हैं और उसकी वजह से मैं 25 साल की दोस्ती का भरोसा नहीं तोड़ सकता। वेल, मुझे अपने नाम पे कुछ भी नहीं चाहिए। डैड, हमें आने वाला कल साफ नजर आ रहा है और इस आने वाले कल में हमारे पास कुछ भी नहीं रहने वाला। डैड, समझदारी इसी में हम इस कल की तैयारी आज से ही कर लें। तो ठीक है, फिर आपकी ही बात करते हैं। आपको कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन सेफ्टी के लिए ही सही आपको अपने उन शेयर्स को तो गार्ड करना चाहिए जो आपके पास है। इस बात में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, और इससे आपकी पार्टनरशिप भी वैसी ही बनी रहेगी। और मुझे नहीं लगता कि सीजी को कभी भी इस बात का पता भी लगेगा। ठीक है, जैसा आप लोग ठीक समझें। आप इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। पैसों का कुछ इंतजाम हुआ अभी? नहीं, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। कहीं ना कहीं से तो पैसे का इंतजाम कर ही लूंगा। तुम जानते हो अभी, तुम्हारे इसी कॉन्फिडेंस पर तो मुझे इतना नाज है। तुम स्नेहा के लिए कितना कुछ करते हो और यहाँ मैं हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। लेकिन अभी मैं प्रार्थना जरूर करूंगी कि सब ठीक हो जाए। थैंक्स, तुम्हारा इतना कहना ही काफी है। अभी ये याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा। क्या हुआ, अभी गाड़ी क्यों रोक दी? कायदे से तो मुझे तुम्हें इसी वक्त अपनी गाड़ी से उतार देना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे असूल मुझे इस बात की इजाजत नहीं देते। पर अभी व्हाट्स रॉन्ग? आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता अलीशा। मैं तुम जैसी लड़की के साथ प्यार कर भी नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें मुझसे हमदर्दी नहीं है, बल्कि हमदर्दी की आड़ में तुम मेरे करीब आने की कोशिश कर रही हो। अलीशा, तुम्हारी शक्ल देख के मुझे नफरत सी हो जाती है। आज तो तुम्हें मैं घर छोड़ रहा हूँ, लेकिन आज के बाद तुम्हारे और मेरे बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है, समझे तुम? आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। डू यू अंडरस्टैंड? वेल डन, बहुत अच्छा काम किया आपने। और हाँ, आपके पैसे आपके बैंक में जमा हो जाएंगे। थैंक यू सर। मेरे लिए कोई और काम सर? बस एक छोटा सा काम करना है आपको। ये फाइल ले जाके मिस्टर चेतन का रिवॉर्ड को दे दीजिए। ओके सर। थैंक यू। मिस्टर चेतन गरेवाल, आपकी बर्बादी की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि आपकी तकदीर पर खुद आपके जिगरी दोस्त ललित रहेजा की सिग्नेचर। ललित रहेजा, अच्छा, लेकिन क्या करें? वो कहते हैं ना कि गेहूं के साथ खून भी पिसता है। आपके पार्टनर है, तो उनको बर्बादी में भी आपका पार्टनर बनाना मेरे लिए जरूरी है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।